डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 11.4 and the topic is Nyquist plot introduction and pole zero configuration of Nyquist plot. इंट्रोडक्शन है कि कंसेप्ट ऑफ Nyquist plot is based on the polar plot. पोलर प्लॉट हम इससे पहले 3 वीडियोस देख चुके हैं कि जिसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोल्स कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से पोलर प्लॉट जो है वो ड्रॉ किया और इसके अलावा पोलर प्लॉट की गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी को भी देखा था और एक एग्जांपल सॉल्व की थी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पोलर प्लॉट से कैसे निकालते हैं। तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो बेसिकली पोलर प्लॉट से ही निकलता है और इसी पे ही डिपेंड करता है, which can be conveniently applied to the stability analysis of any kind of system. नाइक्विस्ट प्लॉट बेस्ड करेगा पोलर प्लॉट पे और उसको हम कन्वीनियंटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ सिस्टम, जो कि हम पोलर प्लॉट में नहीं कर सकते। द कंसेप्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। नाइक्विस्ट प्लॉट का कंसेप्ट डिफिकल्ट है विद रिस्पेक्ट टू द पोलर प्लॉट टू अंडरस्टैंड, and hence we will divide the discussion in following sections to unfold the Nyquist plot step by step. तो इस वीडियो में हम पहले पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम Nyquist प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें फिर हम सर्कलमेंट, इनसर्कलमेंट का कंसेप्ट और नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स का, एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलरिटीज क्या होती हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे अगली वीडियो में मैपिंग थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पर होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इन द नाइक्विस्ट प्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन। Consider function g of s h of s called open loop transfer function of a system. तो अगर हम ये कहें कि g of s h of s जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो इसके अंदर जो पोल्स होंगे और जो जीरोज होंगे ट्रांसफर फंक्शन में उनको हम ओपन लूप पोल्स और जीरोज कह सकते हैं। दिस इज फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। So now consider closed loop transfer function as cs upon r of s is equal to g of s upon 1 plus g of s h of s. So this is the whole closed loop transfer function और इसके अंदर जो open loop का part है this is the open loop part of the transfer function. So this is complete closed loop transfer function। क्योंकि अब हमें पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में दोनों चीजें देखनी है कि ओपन लूप और क्लोज लूप पोल जीरोस क्या होंगे। तो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 और दीज आर कॉल्ड क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो होंगे ये क्लोज लूप पोल्स होंगे 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और जब इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दीज आर कॉल्ड क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। अब इस एग्जांपल की हम बात करें तो g of s h of s is equal to 10 upon s into s plus 2। तो ये क्या हुआ? दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो ओपन लूप पोल्स क्या होंगे इसमें? वन इज s is equal to 0 and the second one is s is equal to minus 2। So we have open loop poles here 0 and minus 2। अब बात करते हैं क्लोज लूप पोल्स की। तो क्लोज लूप पोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 प्लस 10 अपॉन s इंटू एस प्लस 2, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको विद सॉल्व करना होगा 0 रखते हुए। तो क्या होगा? तो इनके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास होंगे क्लोज लूप पोल्स। तो क्लोज लूप पोल्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि हम इसको 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस सॉल्व करने के बाद आएंगे। अब आ जाते हैं पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन की मैथमेटिकल फंक्शन की तरफ। नाउ कंसीडर द मैथमेटिकल फंक्शन f of s is equal to 1 plus g of s h of s। अब ये बात ध्यान में रखेंगे, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज अ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं
कि ये फंक्शन 1 प्लस जी ऑफ एस एच एफ एस के इक्वल है। रिमेंबर दैट वी आर कंसिडरिंग द फंक्शन एंड नॉट द इक्वेशन। ठीक है, हम इस इक्वेशन को नहीं ले रहे, बल्कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। दिस फंक्शन on its own can be expressed as ratio of two separate polynomials in S। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन f of s is equal to 1 plus g of s h of s, और ये हमारा टू रेशो, ठीक है, टू रेशोज हैं सेपरेट जो पॉलिनोमियल्स की हैं। ठीक है, p of s अपॉन q of s। अच्छा, ये क्या है, इनके बारे में अब जरा तफसील से देख लेते हैं ताकि आप लोगों के इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो सके और हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सामने आ सके। तो अब देखते हैं कि f of s इज इक्वल टू 1 प्लस g of s h of s इज इक्वल टू p of s अपॉन q of s। अच्छा, अगर हम ये कहें कि p of s इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के जीरोस हमें मिलेंगे जब हम p of s इज इक्वल टू 0 पुट करें, और अगर हम पुट करें q of s इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के हमें पोल्स मिलेंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस की जगह पर अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डाल लें, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एंटर करें, तो ट्रांसफर फंक्शन एंटर करने के बाद जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो होगा, जो एलसीएम लेंगे वो होगा इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर। इसका जो एलसीएम होगा इक्वेशन का, वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम, और zeros of 1 plus g of s h of s is equal to closed loop poles of the system। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि poles of this equation is equal to open loop poles of the system, और zeros of this equation is equal to closed loop poles of the system। अच्छा, ये किस तरीके से आया, अब एग्जांपल देख लेते हैं। g of s h of s is equal to this is a system, okay, this is a open loop system, ध्यान में रखिएगा, 10 upon s into s plus 2। नाउ अब हम अपने इस मैथमेटिकल फंक्शन में इस ट्रांसफर फंक्शन को एंटर करते हैं, तो f of s is equal to 1 plus g of s h of s is equal to 1 plus this ट्रांसफर फंक्शन। तो 1 प्लस जब दिस ट्रांसफर फंक्शन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस होल सिस्टम। तो जब हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा पास एलसीएम आ गया, और एलसीएम लेने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो आप नोट करेंगे कि ऊपर की साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ओपन लूप पोल्स के, ओपन लूप जो सिस्टम है हमारा, उसके पोल्स ये हैं, ये देखें यही है हमारे पोल्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। और ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये तब आएगी जब हम 1 प्लस दिस होल सिस्टम को, ठीक है, सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एलसीएम। तो मतलब ये हुआ कि जीरोस ऑफ दिस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये होल इज इक्वल टू दिस इज आवर क्लोज्ड लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो इसमें हमारे पास दो रूट्स होंगे और ये दोनों रूट्स हमारे पास, ठीक है, क्लोज्ड लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ S इज इक्वल टू, ठीक है, क्लोज्ड लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम, और Q ऑफ S इज इक्वल टू ओपन लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, की पॉइंट क्या है, सो फ्रॉम Nyquist पॉइंट ऑफ व्यू the system is absolutely stable if all the zeros of 1 plus g of s h of s, that is closed loop poles of the system। ठीक है, all of zeros जो हैं क्या होंगे हमारे पास, ये closed loop poles होंगे। तो 1 plus g of s h of s, that is closed loop poles of the system are located in the left half of s plane। तो ये सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में Nyquist पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। The stability criterion remains the same, only the way to express it is changed by analyzing the function 1 plus g of s h of s for its own poles and zeros। तो stability criterion जो है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन way to express it जो है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, by analyzing the function for its own poles and zeros। So this new approach is important in the understanding of a Nyquist criterion। तो पोल कॉन्फ़िगरेशन का समझना इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि Nyquist क्राइटेरियन
में ये पहला हमारा जो पार्ट है एनालिसिस का वो है पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन।